प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एजरा चैप्टर 5। एजरा उसका 5 अध्याय। प्रॉफिट जो भविष्यवक्ता था उसका नाम था हग्गे या हगैई बोलते हैं, और इद्दो का पोता जकरिया भविष्यवाणी करने लगे ताकि मंदिर बनाने का कार्य फिर से शुरू हो। आखिर में जरुब्बाबेल और यहोशू उठे कि मंदिर को बनाएं। फिर दो लोग यानी कि हग्गे और इद्दो का पोता जकरिया परमेश्वर के लोगों के मन में एक जज्बा दिया ताकि वो उसका आज्ञा पालन करें और मंदिर को बनाने लगे। मंदिर निर्माण का कार्य 15 वर्ष तक रुका रहा। लोगों ने विरोध किया और निजी स्वार्थों के कारण काम बंद किया गया। हग्गे और जकरिया का आना दिखाता है कि यदि परमेश्वर का कार्य रुक जाता है तो वो सबसे पहले अपने वचन को भेजता है ताकि बेदारी या रिवाइवल उससे आता है। वर्ष 3 और 5 में यहूदियों ने फिर से मंदिर बनाने का कार्य जो है वो शुरू किया। मंदिर बनाने की सूचना बाहर गई और 2 फारसी गवर्नर जो यरूशलेम के का भी गवर्नर थे, उनका नाम तनतने और शतर बोरजने था, यहूदियों के पास आए और पूछा कि किसने इस मंदिर को बनाने की आज्ञा दी है। राजा साइरस यानी कि कुसरू की मृत्यु के बाद उसका बेटा कैम्बसिस राज्य करने लगा, परंतु उसके राज्य की चुनौती मिलनी शुरू हो गई और उसने अपना सारा 8 साल अपने राज्य को बचाने के लिए विरोधियों से एक के बाद एक सामना करने और उनसे लड़ने लगा। एक समय में उसने अपने भाई को भी मार डाला। अंत में फारसी लोगों का कैम्बाइसिस से विश्वास उठ गया और उसने आत्महत्या कर ली। फारसी सेना ने कैम्बाइसिस के स्थान पर उसके एक कजिन ब्रदर दारियस I को राज्य चलाने के लिए जिम्मा दे दिया। दारियस I ने अपनी शक्ति को ठीक किया और इस तरह विरोधियों का विरोध थम गया। और यही जो दारियस I है, ये सेर्स राजा का पिता हुआ, और सेर्स राजा का जो बेटा था वो अर्थशस्त्र राजा था। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि दारियस का यहाँ पे एक बड़ा रोल था मंदिर को बनाने के लिए। उसने मंदिर को रुकवाया भी था और अब वो मंदिर को बनाने के लिए भी आज्ञा देगा। इस प्रकार यहूदियों ने तय किया कि वह शहर, मंदिर और दीवारों को बनाने का उन्होंने निर्णय किया, और परमेश्वर का काम विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ फिर से शुरू हो गया। तुरंत शैतान का विद्रोह जो है आ जाता है। दोनों गवर्नर सांसारिक और प्रशासनिक विद्रोह का प्रतीक हैं कि मंदिर बनाने का कार्य का अधिकार उनको किसने दिया। तनतने की आंखें उन पर लगी थीं, पर परमेश्वर की आंखें यहूदियों पर लगी थीं। विरोधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का पवित्र ध्यान, अनुग्रह और सुरक्षा उन पर थी। विरोध में जो है अगर हम डरते रहेंगे तो विरोध जो है वो आता रहेगा, और उन्होंने जो है काम जो है उन्होंने बंद नहीं किया। 6 से 12 में हम देखते हैं कि तनतने और राजा दारा के पास एक पत्र भेजता है। यहूदियों द्वारा मंदिर को बनाने का अधिकार किसने दिया? वे बताते हैं कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं। ये मंदिर महान राजा सुलेमान ने बनवाया था, लेकिन उसके पूर्वजों के पाप के द्वारा परमेश्वर ने ये मंदिर नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दिया, जिससे उसने नष्ट कर दिया। ये चिट्ठी बहुत अच्छी थी। इस पत्र में गवर्नर ने एक बढ़िया काम किया था कि गवर्नर ने काम को नहीं रोका, और गवर्नर जो है इस्राएल का दुश्मन नहीं था, वह अपना काम कर रहा था। उसने इस्राएल के
परमेश्वर को ग्रेट गॉड कहा और उसने कहा कि फारसी लोग अभी भी समझते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ क्या होती है। वो पहले के इस्राएल का कार्य और इजिप्ट के कार्य को वे जानता था और दूसरा उसने मंदिर बनाने वालों से बातचीत करी और उनके नामों को इकट्ठा किया और उसको उनका इरादा मालूम किया कि वे मंदिर को क्यों बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे एक धार्मिक ढांचा है जिसको बेबीलोन के राजा ने नष्ट कर दिया था। 13 से 16 वर्ष में वे बताते हैं कि फारस के राजा खुसरू ने एक आज्ञा के द्वारा उन्हें यरूशलेम में लौटने और मंदिर बनाने की आज्ञा दी थी और उन्होंने नबूकदनेस्सर के द्वारा मंदिर में लूटे गए बर्तन भी वापस किए थे। 17वें पद में कहता है, कृपया इसकी जांच की जाए। विश्वासी की सच्ची ढाल और उसकी पहचान परमेश्वर है। हमें मानवीय जांच से नहीं डरना चाहिए क्योंकि हमारी नींव हमारा परमेश्वर है। परंतु मंदिर बनाने का कार्य को जो है उसको रोका नहीं गया। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये 5वां चैप्टर जो है यहाँ समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से इस्राएलियों के बीच में काम करता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।